हेलो फ्रेंड्स। आज है 1 अक्टूबर 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। यहाँ हमारा बात नहीं है, यहाँ पे लेके आया हूँ कि चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले से सब्सक्राइब कर लिए तो मेरा धन्यवाद, आप स्वीकार करिए। बात को मैं कंटिन्यू करूँगा एमजीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं महानगर गैस लिमिटेड के बारे में। तो पिछले दिनों अच्छी खासी तेजी, 40 रुपया से ज़्यादा की तेजी, यहाँ से थोड़ा सा और गिरावट हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अच्छा खासा गिरावट है, मैं तेजी बोल रहा हूँ। 40 रुपया से ज़्यादा की गिरावट है और मैं इसका 1 साल का आपको रिटर्न प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23% से ज़्यादा का डिक्लाइन करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस रिटर्न दिया। अगर 5 साल की बात करें तो 26% माइनस। बाप रे बाप, कैसे धर्म कर्म चलेगा? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है 5 साल में तो 2%, मिनिमम 3% नहीं तो 2 गुना, माफ कीजिएगा 200% नहीं तो 300% का तो आपको रिटर्न मिलना चाहिए। इससे कम में तो कोई बात नहीं हो सकती। बात को मैं कंटिन्यू करूंगा इसके स्क्रीनर के ऊपर। और महानगर गैस लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मार्केट कैप देखिए, बहुत छोटी कंपनी है, तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा का पी रेशियो ऑलमोस्ट कम ही है, क्योंकि इस सेक्टर में सारी का पी रेशियो कम ही है, अदानी गैस को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आरओसी की बात करें तो ये बढ़िया दिखाई दे रहा है। आरओई का बात करें, ये भी 15 से ज़्यादा है। डिविडेंड भी तो बढ़िया देती है, डिविडेंड में तो अच्छा मानना पड़ेगा, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपया के, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। मार्केट में आप डिविडेंड से बहुत कुछ नहीं कर सकते, आपको कॉन्स्टेंटली रिटर्न मिलना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है, आप मेरी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं। सीधे मैं चलूंगा पेयर ग्रुप कंपैरिजन में, और यहाँ पे इंद्र प्रसाद के ऊपर मैं आज ही एक वीडियो बनाया हूँ और महानगर गैस लिमिटेड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, चाहे तो उस वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अदानी टोटल गैस की पी रेशियो को हम लोग देखें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, तो उसी के जैसा रिटर्न भी देता है। और देखिए गैल का, देखिए मात्र 4 का पी रेशियो। ठीक है, तो पेट्रोनेट एलएनजी हो गया, चाहिए इन लोग का सबका तो कम ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो कंपनियां नहीं परफॉर्म कर पाते उन लोगों का पी रेशियो कम ही होता है। इस तरह से आप समझ लीजिए, एक तरह से ये भी ऐसा भी होता है। पूरी 100% बात सही नहीं है। तो मैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आपको लाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट है, और मार्च 2022 और जून 2022 यानी Q4 और Q1 से अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें, सबसे पहले जो मेन चीज़ है नेट प्रॉफिट को ही देख लेते हैं। तो 132 करोड़ से बढ़ के 185 करोड़ हो चुका है। बहुत बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन मार्केट बावजूद इसके बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लाइन होते हुए नज़र आया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो 620 करोड़ से बढ़ के घट के 597 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जब कोई कंपनी डिक्लाइन करती है तो मार्केट उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है। जहाँ तक मुझे लगता है, आप 1 साल में 1-2 क्वार्टर अगर डिक्लाइन कर गए, उसके बाद अगर आप मैनेज नहीं करिएगा जाके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रिजल्ट, तो मुझको नहीं लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यू देने जा रहा है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मैं आया हूँ, और प्रमोटर साहब देखिए माल और बेच के अपना मात्र 32-32.5% स्टेक लेके बैठे। अच्छी बात यह है कि एफआईआई का भी इसमें अच्छा खासा स्टेक है और बढ़ाते हुए नजर आए हैं। डीआईआई की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, इन लोग का भी थोड़ा सा घटा है। गवर्नमेंट 10% और हम और आप जैसे रिटेल निवेशक भी 15% से ज़्यादा माल लेके बैठे हैं। बात यहाँ तो मैं बहुत कर चुका, सीधे आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा। और इस तरह के चार्ट देख के मुझे बुखार लगने लगता है। अगर सही मैं बोलूँ तो जब बैठता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे, तो इस तरह का चार्ट देख के मुझे बुखार इसलिए लगने लगता है कि इसमें आप पैसा कब कमाइएगा। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, यानी आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो कभी आपका लक सही रहा तो लो में खरीद के हाई में बेच दिए तो आपको कुछ पैसा मिल गया। अगर आप एक बड़े और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इस कंपनी में कहीं भी खरीदे रहिएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, कितना भी लो रेंज पे खरीदेगा। तो मुझे इस तरह की इस चार्ट को देख के बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, और आपको भी सलाह देता हूं, थोड़ा आप ट्रेंड इज फ्रेंड, विवेक बिंद्रा साहब जो बोलते हैं ना, विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, तो उनकी बात में बहुत सच्चाई है। ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ही मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है। बात को समझिएगा, हायर हाई बना रहा है
तो ही आरएसआई की बात करें वन डे कैंडल चार्ट में तो 45 का एमएससीडी सिग्नल लाइन तो पहले से बेयरिश में चल रहा है। अभी कोई गारंटी नहीं है ये क्या करेगा। देखिए ये कंसोलिडेट करने के बाद सेम सिचुएशन बनते हुए दिखाई दिया था आईजीएल के ऊपर। मैं आज ही एक वीडियो बनाया हूँ, फुल्ली एनालिसिस किया हूँ और सेम सिचुएशन इसमें ये गिरेगा तो और नीचे गिरने का इसमें संभावना बढ़ जाएगा। ये फिर से 700 के तरफ भी लुढ़क सकता है। सब बात शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वही बोल रहा हूँ। बाकी तो Q2 रिजल्ट को इसको ये करेगा, लेकिन एलपीजी वगैरह का देखिएगा तो लगातार रेट बढ़ रहा है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग एलपीजी सिलेंडर की बात करें घर में यूज करने वाला, होटल में नहीं, तो 1175 रुपये पे करते हैं। तो आईजीएल तो दूसरी है और वो लोग दूसरी है, एचपीसीएल बीपीसीएल का, तो इन लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। आपको मैं लेके चलूंगा कहाँ पे, एनएससी के साइड के ऊपर, और कारोबार की कुछ स्थिति आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देखिए टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ पिछला दिनों यानी फ्राइडे को 12,44,000 से ज़्यादा, जिसमें से डिलीवरी उठाया गया करीब 4 लाख के करीब में, ठीक है ना। उससे 5,000 कम ही 3,95,000। परसेंट ऑफ डिलीवरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 32% का डिलीवरी, जो बहुत ज़्यादा, मैं डिलीवरी बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। तो इस तरह से आप चार्ट के सामने आप देख सकते हैं, फिर से एक बार चार्ट आपके सामने। और इस तरह से वोलेटाइल सिचुएशन में रहने वाली कंपनियां डेफिनेटली ये रिटर्न देगी कब, जब निफ्टी 50, ठीक है ना, निफ्टी 50 पूरी तरह ऊपर जाएगा ना, तब डेफिनेटली ये रिटर्न देगी। लेकिन जैसे निफ्टी 50 ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इस उसी ट्रेंड में इसको भी चलना है। जो चाहे जो कंपनियां उस ट्रेंड में चलती है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, वैल्यूएबल मानते हैं उसी कंपनी को। नहीं तो दूसरी कंपनी जो निफ्टी ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रही है, तो उसको हम लोग वैल्यूएबल नहीं मानते हैं। इसके मतलब उसको मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये 1 मंथ कैंडल चार्ट में आप देखिए ऊपर चला है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद लगातार वोलेटाइल और कई साल का ये लोअर रेंज के ऊपर आज चल रहा है। तो मैं बिल्कुल भी इसमें पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं अपने बात को कंप्लीट के तरफ लेके जाऊंगा। देखिए इसमें किसी भी प्रकार का न्यू बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि आपको इसमें से भागना ही चाहिए। हाँ, अगर आप दूरी के निवेशक हैं तो लोअर साइड मुझे लगता है काफ़ी आ गया हो सकता है, तो 1 साल में आपका पैसा रिकवरी हो जाए अगर आप हायर साइड के ऊपर लिए हैं। तो अगर आपको 2-3-4% का लॉस हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ से बेच करके दूसरी जगह निकलना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक और कॉन्स्टेंटली उसका ग्रोथ वाला स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रांग और उसका चार्ट ऊपर की तरफ जाने वाला को वो नीचे में खरीदना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से प्राइस में नीचे भी खरीद लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा इस तरह के कंपनी को। जहां तक मुझे लगता है, मैं कोई भी निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, जो मुझे लगता है, जो मुझे आता है वही मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मुझे मेरी बात से आप पूरी तरह से डिसएग्री भी कर सकते हैं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। वीडियो कुछ भी अपना डिसीजन लीजिए तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए और अपना खुद का रिसर्च करिए, उसके बाद ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। और जब डिसीजन लीजिए तो अपने मेजोरिटी के साथ अपना उसका पूरा जिम्मा भी लीजिए। तो वीडियो को वाइंड अप करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू जेंटलमैन।